नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडियो जी 5 सेकंड्स में डिक्टेशन लिखने के लिए। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। इस मसले पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते रहते हैं और उनमें वैश्विक स्तर पर तापमान में बढ़ोतरी के कारणों और उसके समाधान पर विचार किया जाता है। लेकिन जमीनी स्तर पर इस सब का हासिल क्या रहा है, यह छिपा नहीं है। हालात यह है कि तापमान में बढ़ोतरी की समस्या अब ऐसी शक्ल अख्तियार करती जा रही है जिसमें ऐसा लगता है मानो बहुत कुछ हाथ से छूट रहा हो। मसलन इस साल जुलाई महीने को अब तक के सबसे गर्म महीने के तौर पर दर्ज किया गया है। यूरोपीय जलवायु निगरानी संगठन ने मंगलवार को आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि की है कि इस वर्ष के जुलाई माह ने गर्मी के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम की इकाई कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने मंगलवार को बताया कि जुलाई में दुनिया का औसत तापमान 16.95 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह 2019 में दर्ज सबसे ज्यादा औसत तापमान से करीब 1/3 सेल्सियस अधिक है। तापमान में यह अंतर इसलिए भी दुनिया की चिंता बढ़ा रही है कि वैज्ञानिक इसे असामान्य बता रहे हैं। आमतौर पर वैश्विक तापमान का रिकॉर्ड 1 डिग्री के 100वें या 10वें अंतर से टूटता है। इस बार तापमान का जो अप्रत्याशित रुख दिखाई दे रहा है वह आम लोगों और पृथ्वी दोनों के लिए घातक परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। पिछले कुछ समय से मौसम के अति कठोर होते जाने की वजहें तापमान के इसी उतार चढ़ाव में छिपी हैं। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम और मैक्सिको में जानलेवा गर्म हवाएं चल रही हैं, तो यह बेवजह नहीं है। अब अगर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी बढ़ते तापमान की वजह से बिगड़ते हालात की खबरें आ रही हैं, तो यह एक तरह से गहराती समस्या की ही कड़ियां हैं। विडंबना यह है कि आए दिन होने वाली बैठकों में वैज्ञानिक और पर्यावरणविद जलवायु में आती विकृति के लिए कोयला, तेल, प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन के उपयोग से जलवायु की निरंतरता में होने वाले बदलाव को जिम्मेदार ठहराते हैं। तात्कालिक स्तर पर इस मसले के हल के लिए कुछ बिंदुओं पर सहमति भी बनती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद सब कुछ पहले की तरह चलने लगता है। सवाल है कि अगर कार्बन उत्सर्जन को बढ़ते तापमान का एक अहम कारक माना जा रहा है और वैश्विक सम्मेलनों में इस पर अंकुश लगाने के लिए रूपरेखा बनाई जाती है, तो वह अब तक जमीन पर क्यों नहीं उतर सकी है, या फिर क्या इस मसले पर तय मानकों को ज्यादा व्यावहारिक बनाने की जरूरत है ताकि विकासशील देशों को भी इस पर गौर करना जरूरी लगने लगे। बढ़ते तापमान की समस्या के समाधान के तौर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर जोर दिया जाता है, लेकिन जो विकसित और धनी देश सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, वे अपने ऊपर से यह जिम्मेदारी टालते रहते हैं। इसके बाद दुनिया के वैसे विकासशील देशों पर इसका बोझ डालने की कोशिश होती है जो अपेक्षया इस समस्या के लिए कम जिम्मेदार हैं। इस खींचतान का नतीजा यह है कि दिनों दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बढ़ते तापमान की वजह से
कई देशों में बेलगाम गर्मी, जंगलों में आग लगने से लेकर हिमनदों के पिघलने और समुद्र का स्तर ऊंचा होने को लेकर आशंकाएं गहराती जा रही हैं। जरूरत इस बात की है कि इस मसले पर चिंता जताने से आगे बढ़कर दुनिया के सभी देश किसी ठोस और व्यावहारिक हल तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं डिक्टेशन आपने बहुत अच्छा लिखा होगा। स्पीड थोड़ी फास्ट थी, बट कोई बात नहीं। जिनका कुछ छूटा है लेकिन उन्होंने पूरा लिखने का प्रयास किया है, उनके लिए अप्रिशिएशन मेरी तरफ से। प्लीज़ आप एक बार दो बार और लिखिए और इस तरह के मैटर पे अपने आप को एकदम ओके कर लीजिए। ठीक, ये ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है और इस पर डिक्टेशन ऑलरेडी आती रहती है और बहुत सारी चैनल पे पड़ी हुई है। ठीक, और जो अपनी कोर बुक्स हैं जिनसे लोग प्रैक्टिस करते हैं शॉर्ट हैंड की बेसिक बुक्स, उनमें जलवायु परिवर्तन पे काफ़ी डिक्टेशंस पड़ी हैं खंड 2 में। ठीक, तो इसको एक इंपॉर्टेंट डिक्टेशन मानकर आप खूब प्रैक्टिस करें। फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें वीडियो को, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना किया वो प्लीज़ कर लें। थैंक यू।